तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत का आर्मी चीफ, जो हिंदुओं का सबसे ताकतवर आदमी है इस दुनिया में, सऊदी अरब के दौरे पे जाएगा, उसके बाद यूएई जाएगा। दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने जा रही है। हम कहाँ खड़े हैं? अगर हमारे यही रुझानात रहे तो फिर तो अल्लाह खैर करे, फिर तो हम बिल्कुल ही फारिग हो गए। तो इंडियन फौजें अगर सऊदी अरेबिया में जाएंगी तो क्या यकीन कीजिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम नहीं होगा? सिर्फ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए दुनिया में इस इकदाम को उठाया जा रहा है। पिछले 4 माह से यूएई में हमारा कोई सफ़ीर ही नहीं है। भारत की जो आप डिप्लोमेसी देखिए खलीजी ममालिक के साथ, तो बंदा हैरान हो जाता है। और हम लोग सिर्फ टेलीफोन घुमाते हैं, बात कर लेते हैं और लंबा सा प्रेस रिलीज इशू हो जाता है कि हमने जी बात हो गई, ये हो गई, वो हो गई। आजकल भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल एम नरावने, वो सऊदी अरब और यूएई के दौरे पे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ अरसे पहले ही जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो उन्होंने यूएई का और बहरीन का दौरा किया था। और फिर अब दोबारा जो हैं जयशंकर साहब इस महीने के आखिर में जा रहे हैं कुवैत और कतर। और उनके साथ जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स मुरलीधरन, वो भी जा रहे हैं ओमान। तो नाज़रीन, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी भारत कर रहा है जीसीसी को लेकर, जो खलीजी ममालिक हैं। और अब चूँकि कतर और सऊदी अरब में भी एक किस्म का एग्रीमेंट हो गया है कि अब जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे या जो खलीजी ममालिक ने कतर का बायकॉट किया था, उसको भी अब ख़त्म हो रहा है और उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जो भारत का इस वक्त मामला है वो हम सब जानते हैं किस तरह उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाई है। और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ़ के उनका विज़िट है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है और पहली दफ़ा ये हो रहा है। और वो वहाँ पे जाके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब में ख़िताब भी करेंगे। तो फिर डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ का भी जायज़ा ले रहे हैं कि सऊदी अरब यूएई के दरमियान और भारत के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी हों। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि भारत सफारतकारी कर रहा है, उसमें डिप्लोमेसी भी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकनॉमिक डिप्लोमेसी भी है। उन्होंने अपने वर्कर्स की तादाद वहाँ बढ़ाई है। इस वक्त तकरीबन नाजरीन सऊदी पूरे खलीजी ममालिक में तकरीबन 9 मिलियन के करीब भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं और हर साल उनको 48 बिलियन डॉलर जो है वो आता है रेमिटेंसेस के तौर पे। 48 बिलियन डॉलर, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारा जो पूरा हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर की होती हैं। नहीं होगा। भारतीय अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया। वो साफ साफ रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से, क्योंकि सऊदी अरब दूर जा रहा है, पाकिस्तान से उसके खिंचाव पैदा हो रहा है, उनके लोगों से वो दूर हो रहे हैं, उनका आपस में ट्रस्ट का लेवल कम हो रहा है, लिहाजा वो भारत की तरफ झुकना शुरू हो गए हैं और भारत के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू हो गए हैं। बहुत सच्ची बात तो यह है कि बहुत परेशान हूँ इस मामले में, ख़ास तौर पे जो हमारे खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर हालात हैं और जिस तरह भारत एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है। मुझे लगता यह है कि हमारे पास जहाँ कश्मीर पे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, यहाँ ये भी हमने बिल्कुल भारत पे छोड़ दिया है। अब वो आर्मी चीफ को बुला के क्या हमारा जो साबिका आर्मी चीफ है वहां पे उसे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसे ये जो है वो इस बर्दाश्त करेंगे कि यार इंडियन आर्मी चीफ है जहां पाकिस्तान के ब्रादर मुल्कों में आया हो, चूंकि पाकिस्तान का स्टांस तो मर गया। इसके बाद अगर वो वहां पे बुलाते हैं, उसके फिर लेक्चर्स करवाते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटीज में, अगर इंडिया ये सिक्योरिटी दे देता है। देखें सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा मसला क्या है इंडिया से, वो ये कहता है, या पाकिस्तान से, वो ये जब भी देखें मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की जरा सिक्योरिटी सपोर्ट
सऊदी अरेबिया की होती है। अदरवाइज तो पाकिस्तान से उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी सपोर्ट ही है उसे देने के लिए, क्योंकि पैसे तो बजाते खुद, दिरहम और डॉलर तो बजाते खुद सऊदी अरेबिया के बहुत पास मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को साइडलाइन करके उसका एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसी और के नहीं बल्कि हमारे दुश्मन को ही, हमारे दुश्मन मुल्क यानी कि इंडिया को ही एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर वहां पर रखा जा रहा है। वजह यह है सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर डालना कि किसी तरीके से इजराइल को तस्लीम किया जाए। और इसकी वाज़ेह मिसाल हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल के अंदर है। वो ये कहता है कि जब से नॉर्मलाइज रिलेशंस हुए हैं इजराइल के साथ सऊदी अरबिया के और यूएई के, तब से ये मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और इंडिया बजाते खुद इसमें की प्लेयर का किरदार अदा कर रहा है। तो इंडिया क्या करेगा? सिक्योरिटी ऑप्शंस देगा सऊदी अरेबिया को। तो इंडियन फौजें अगर सऊदी अरेबिया में जाएंगी तो क्या यकीन कीजिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए दुनिया में इस इकदाम को उठाया